हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनक्यूजिटिव लर्नर्स। माय नेम इज़ स्वाति। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में। दोस्तों, जब भी हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स इंटरेस्टिंग लगते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमें कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड कराए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। फिर चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, राइट टू स्पीच हो, राइट टू एक्सप्रेस हो एंड सो ऑन। लेकिन दोस्तों, क्या हम ये जानते हैं कि हमारे राइट्स को, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का कार्य कौन करता है? सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस प्रोटेक्शन के बारे में जिसके थ्रू हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं। दोस्तों, अगर बात करी जाए फंडामेंटल राइट्स की तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई है। लेकिन आज बात करेंगे कि हमारे इन राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को कोई डिटेन कर रहा है तो उस व्यक्ति के पास पावर है कि वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाकर केस फाइल कर सकता है और अपने राइट्स को बचाने की मांग कर सकता है। देखिए दोस्तों, द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड द हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 कैन इशू द रिट्स। देखिए, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स के पास ये पावर है कि वो रिट्स पारित करके किसी के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखिए गाइज, ये MCQ बेस्ड स्लाइड्स हैं बेसिकली, क्योंकि पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम्स में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये स्लाइड्स तैयार किए गए हैं कि सीधा सीधा अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल 32 किससे रिलेटेड है तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है और रिट्स पारित करने से रिलेटेड है। और अगर बात करी जाए हाई कोर्ट्स की तो हाई कोर्ट्स इज़ 226 यानी कि आर्टिकल 226 के तहत रिट पारित कर सकता है। So, Article 32 is related to Supreme Court and Article 226 related to High Courts. The Parliament under Article 32 can empower any other court to issue the writs. देखिए, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो आर्टिकल 32 का यूज़ करके किसी भी कोर्ट को ये एम्पावर दे सकती है, बेसिकली उसे पावर दे सकती है कि वो रिट्स को पारित कर सके। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है MCQs में कि पार्लियामेंट किस आर्टिकल के थ्रू ये एम्पावर दे सकती है किसी कोर्ट को रिट्स पारित करने के लिए, तो आर्टिकल 32 के तहत। देखिए, अगर मैं आर्टिकल 32 की बात कर रही हूँ तो ये एक फंडामेंटल राइट ही है जिसे हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, तो इसी आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी कोर्ट को ये पावर दे सकती है कि वो रिट्स पारित कर सके। नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर 1950 ओनली द हाईएस्ट कोर्ट्स ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास हैड द पावर टू इशू द रिट्स। देखिए, 1950 से पहले केवल 3 कोर्ट्स के पास ये पावर थी, जो थे कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, कि वो रिट्स पारित कर सकते थे। लेकिन आर्टिकल 226 नाउ एम्पावर्स ऑल द हाई कोर्ट्स टू इशू द रिट्स। लेकिन आज आर्टिकल 226 के थ्रू हर एक हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिट्स को इशू कर सकते हैं। देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास ये पावर है। सुप्रीम कोर्ट है ही सुप्रीम, एक ही कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं तो 32 आर्टिकल का यूज़ करके वो रिट्स पारित करेंगे, और अगर आप हाई कोर्ट के पास जा रहे हैं, किसी भी हाई कोर्ट के पास, तो वो 226 का आर्टिकल का यूज़ करके रिट्स पारित करेंगे। लेकिन यहाँ बात करी गई है कि 1950 से पहले केवल 3 हाई कोर्ट्स के पास ये पावर थी कि वो रिट्स पारित कर सकते थे, लेकिन आर्टिकल 226 ने अब सभी हाई कोर्ट्स को ये एम्पावर कर दिया है कि वो भी रिट्स पारित कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ रिट्स। देखिए, ये ही हैं वो 5 रिट्स: हबीस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी एंड को वारंटो। इन्हीं 5 रिट्स के थ्रू हम बेसिकली यही वो 5 रिट्स हैं जिसके थ्रू हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है।
गाइज आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। इन सभी रिट्स को एक्सप्लेन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हमने क्या क्या बात करी हम ये देखते हैं और कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स देखते हैं। देखिए, हमने बात करी कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है एंड आर्टिकल 226 इज़ रिलेटेड टू हाई कोर्ट्स। आर्टिकल 32 के बारे में एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि आर्टिकल 32 जो कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। उन्होंने दिल और आत्मा कहा है इस आर्टिकल को संविधान की, और ये कोटेशन बहुत एग्जाम्स में पूछी गई है। सो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये किस आर्टिकल के लिए कहा है? आर्टिकल 32 के लिए। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। एंड आर्टिकल 226 जैसा कि हमने बताया कि हाई कोर्ट से रिलेटेड है। इसी तरह से पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 32 के तहत ये पावर है कि वो किसी भी कोर्ट को एम्पावर कर सकती है रिट्स को इशू करने के लिए। उसी के साथ हमने पढ़ा कि 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट ऐसे थे जिनके पास पावर थी रिट्स को इशू करने की, लेकिन अब आर्टिकल 226 ये एम्पावर करता है सभी हाई कोर्ट्स को रिट्स पारित करने के लिए। और उसके बाद हमने बात करी हबीज कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी एंड को वारंटो, जिनको एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप you like this video. If you like it, so please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.